दोस्तों नमस्कार। अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए तो बॉन्ड यील्ड जो सबसे बड़ी दिक्कत है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है हमारे लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम करने वाला इशू है ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रूड ऑयल वो भी $90 के ऊपर चला गया है। इसके अलावा डॉलर का जो रेट है रुपी के अगेंस्ट लाइफ हाई पे चल रहा है, मतलब जो रुपी है रुपया लाइफ लो पे चल रहा है। और इसके अलावा सोने के जो दाम है, प्रेशियस मेटल के दाम है, वो आसमान पे है। इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये एक एक पॉइंट पहले ऐसे होता था कि मार्केट को नीचे आने में या नीचे लेके आने में सक्षम होता था और ये मार्केट को नीचे खींचता था। पर आज मानो ऐसे हुआ है कि मार्केट ने खुद को बंद कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मार्केट देख ही नहीं रहा है, ना इसे रिस्पॉन्स कर रहा है। बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं कि सर ऐसे मार्केट में हम करें क्या। दोस्तों ऐसे मार्केट के अंदर एक ही काम करना है, वेट एंड वॉच। जब तक वो अपने एरिया में नहीं आता है हमें कुछ नहीं करना है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि शेर के एरिया में हमने जाके उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारे एरिया में आता है तो प्रोबेबिलिटी है कुत्ते की मौत मर सकता है। अगर हम उसके एरिया में जाके ये डेयरिंग करेंगे तो हमारी हालत भी वही हो सकती है, और बहुत से लोगों की वही हो रही है। मैं बार बार टेलीग्राम के ऊपर माप के लिए जोड़ रहा हूं कि लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा, और आज तो मैंने उसमें एडिशनल जोड़ा है, लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा, और यूं ही खेलते रहोगे तो लंबा कटेगा। और बहुत से लोगों का वही हो रहा है। लेवल टूटने की वेट कीजिए। आज भी डे एंड में या सेकंड हाफ में मैंने एक पर्टिकुलर लेवल बैंक निफ्टी के लिए 47,470 का दिया था। इसे काटेगा तो बड़ा मूव आएगा, और काटा नहीं, बैठे रहना, शांति से बैठे रहना, कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। मैं जो बार बार कहता हूं ना कि इस मार्केट में मैच्योरिटी जरूरी है। जब आपको ये समझेगा कि ये खेल है, आप समझ लीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने चार्ट को इतना अच्छे से जान लिया है, मैंने डेटा इतना अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो अब तो बैंक निफ्टी मेरे जेब में है। दोस्तों नहीं है। उन लोगों की क्या हालत है उनको खुद को पता है। ये सारा का सारा खेल है और हमें इसे अच्छे से समझ के ही खेलना है, नहीं तो खिलवाड़ होगा। अब ध्यान दीजिए, निफ्टी के लिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स को समझते हैं। कल है निफ्टी के एक्सपायरी। और दोस्तों ये बात आपने अगर ध्यान दी हो तो मैंने कुछ बातें आपको पहले ही जोड़ दी है। मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक होती है तो अलग बात है, पर हमारा जो बैंक निफ्टी है अब आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी के लिए रुकेगा। अब किस तरह से रुकेगा, कितना रुकेगा, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में लेना है, निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है। और एक बात यहां यह भी जोड़ने जैसी या समझने जैसी है कि ये मार्केट को गिराएंगे, पर तब गिराएंगे जब हम लोग सोच भी नहीं रहे हो। तो अब इसे कैसे पकड़ना है ये भी इस वीडियो के आखिर में आपके लिए मैं क्लियर करूंगा। और दोस्तों कल के वीडियो में थंबनेल में मैंने स्कैल्पिंग के बारे में लिखा था पर कुछ बोला नहीं, आज के वीडियो में वो भी जोड़ दूंगा। तो अब सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। जहां के निफ्टी की क्लोजिंग है अभी 22,434 पे क्लोजिंग हुआ है। इसे देखा जाए तो जो लेवल इंपॉर्टेंट बनती है अभी के लिए, जिस पे हमें ध्यान रखते हुए काम करना है, आप अच्छे से समझ लीजिए। निफ्टी के लिए ये लेवल मायने रखता है, और ये लेवल अभी नीचे के लिए 22,380 ध्यान में रख के चलिए। अगर ये डिसाइसिवली काटता है तो कुछ समय के लिए टाइम पास कर सकता है 22,350 के आसपास। वो भी निकाल देता है तो सीधे 22,300 के दर्शन है, 22,300 के। और अगर ये 22,300 काट देता है तो नेक्स्ट है 22,230, और ये एक तगड़ा वाला हर्डल है 22,230 से 22,180। इसके बीच में ये 50 पॉइंट जो है बहुत बार प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक वाले हो सकते हैं, और अगर इसे काट देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 22,100 की। इस तरह के लेवल्स को ध्यान में रखते चलना है निफ्टी के लिए। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो है नीचे का, ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है अभी के लिए तो ये लेवल, ये मतलब आप यहां समझ लीजिए अभी 22,470 ऊपर निकाल देता है ऊपर, तो 22,520 का पहला लेवल है। इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट 22,570 जो कि नया लाइफ हाई की तरफ होगा, और इसके ऊपर खुला आकाश है, कहीं भी जा सकता है। ध्यान रखते हुए चलिए, लेवल टू लेवल काम करना है। अब
देखिए कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मूवमेंट हो सकती है, आज वही वो रोका रहा। मैंने आपको कहा कि ये रुकेगा, एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करेंगे और प्रीमियम की वाट लगा देंगे, और लिटरली वही हुआ। मैंने आपसे कहा था दोनों साथ में अगर नीचे निकलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ही काम बनेगा, और दोनों साथ में निकले नहीं, एक दूसरे को इसी तरह से सपोर्ट करते रहे दिन भर। और एक चीज इसमें और एक जोड़ी थी, एचडीएफसी बैंक। देखिए दोस्तों, अभी ना इन्होंने एचडीएफसी बैंक को हाथ में पकड़ के रखा है, ये पूरे बैंकिंग को इधर उधर कर रहे हैं और बैंक एचडीएफसी बैंक को हाथ में पकड़ के रखा है। और पिछले 15 दिन पहले उन्होंने एचडीएफसी बैंक को छोड़ा हुआ था, बाकी सभी बैंक्स को वो काम हाथ में रखे हुए थे, और एचडीएफसी बैंक अपना निकल रहा था, 52 वीक लो को भी तोड़ के आया। तो ये सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो जहां क्लोजिंग हुआ है हम कह सकते हैं अच्छा खासा लेवल है, 47,624, 47,624। नीचे के लिए क्या जरूरी है, सिंपल सी बात है, नीचे के लिए अब जो लेवल मैटर करता है वो लेवल है ये, पहले तो छोटा वाला लेवल, और दैट इज 47। ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं 47,530। अगर नीचे काटता है 47,530, अगर नीचे काटता है तो पहले दर्शन है 47,400 के, और अगर 47,400 ये नीचे काट देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 47,270 के। जी हाँ, और इसके बाद में बड़े बड़े दर्शन हमें हो सकते हैं, रियल टाइम टेलीग्राम पे इसके बारे में चर्चा करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है अभी इस लेवल को तोड़ना, ठीक है, और इस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज 47,700। जी हाँ, नजदीक है, पर अगर इसे तोड़ देता है तो पहला लेवल विजुअल होगा 47,800, और दूसरा लेवल है सीधा 47,970। जी हाँ, और अगर इसे तोड़ देता है तो 48,150 तक के दर्शन हो सकते हैं, 48,150 तक के दर्शन हो सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए काम करना है, बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स तोड़ता है तो भी रेडी रहना है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी के बाद। अब बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा दोस्तों क्रेडिट पॉलिसी से, और क्रेडिट पॉलिसी के अंदर बहुत हद तक ये प्रोबेबिलिटी है कि अनचेंज्ड रहेगा। पर शक्तिकांता दास जी की जो कमेंट्री है वो ज्यादा मैटर करती है कि इस साल में कुछ रेट कट आ सकते हैं, कितने रेट कट आ सकते हैं, और किस तरह से हमारी ओवरऑल सिचुएशन है। अगर इन चीजों का और जो भी वो कमेंट्री देंगे उसके ऊपर ध्यान दे तो बहुत सी चीजें हमें काम में आ सकती है। पर दो बातें प्रोबेबिलिटी है उनके इस कमेंट्री के अंदर मुझे लग रही है थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। एक है रुपये अगेंस्ट डॉलर का रेट, और दूसरा है बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, और तीसरा है क्रूड ऑयल प्राइसेस। इसे ध्यान में रखते हुए चलिए, और कमेंट्री पे हम ध्यान रखेंगे। क्रेडिट पॉलिसी परसों आएगा दोस्तों, कल ऐसे समझिए अंतराल का दिन है, तो उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। मैंने जो एक छोटी सी चीज उसमें जोड़ी है ना दोस्तों, कि तूफान आ सकता है, और वो तूफान आ सकता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है मैं समझा दूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लोग बैंक निफ्टी को तब छोड़ेंगे या मार्केट को तब छोड़ेंगे जब हम सोच नहीं रहे। आज मार्केट में बहुत से ऑप्शन बायर ये सोच रहे थे कि डाउ 2 दिन से गिर रहा है इतना तगड़ा, तो आज मूवमेंट दिखेगा। प्रोबेबिलिटी कल डाउ पॉजिटिव रहेगा और हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल या अच्छा खासा मुनाफा वसूली हम देख सकते हैं। इसे अच्छे से ध्यान में रखिए, पर लेवल टूटने पे काम करना है, तब तक नहीं। अब देखिए बैंक, अभी निफ्टी की बात की जाए तो 22,500 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। प्रीमियम बहुत छोटा है पर कॉल राइटर है। और वही अगर बात की जाए तो 22,400 के ऊपर ठीक ठाक वाला पुट राइटर बैठा है। मतलब ये जो 100 पॉइंट है ये निफ्टी के लिए दिक्कत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली इसे नीचे काटने दीजिए 22,400 के, तो एक ठीक ठाक वाला डाउन मूव हम देख सकते हैं। और अगर ये ऊपर काटता है 22,500 के डिसाइसिवली, तो हम एक ऊपर का मूव भी बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देख सकते हैं। तो ये लेवल भी वही हमें समझा रही है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और दोस्तों इस वीडियो के आखिर में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जोड़ूंगा, साथ ही साथ स्कैल्पिंग के बारे में भी कुछ बातें इसमें जोड़ूंगा, जो कल के वीडियो का छोटा सा पार्ट था। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे याद दिला दी। पर आप देखिए, सबसे पहले तो अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है, और उसे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो इस डेटा में कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, कुछ खास नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक ही लेवल है जहां पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है,
दैट इज 47,500 कॉल में और पुट में दोनों तरफ। बाकी अगर आप देखोगे तो कोई खास एडिशन नहीं है, 48,000 के अंदर है और वो उतना मैटर नहीं करता है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो क्रूशियल लेवल है दैट इज 47,500। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जरूरी है कि 47,500 को ये नीचे निकालें तो नीचे का मूव मिलेगा और 47,700 को ऊपर निकाले तो ऊपर का मूव मिलेगा। और अब दोस्तों इसमें करना कैसे है, आप देखिए इसमें स्कैल्पिंग कैसे करनी है। इन दोनों को एक साथ रखते हुए स्कैल्पिंग करनी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स को समझते हुए स्कैल्पिंग करनी है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर जगह पे ही है और निफ्टी ऊपर भाग रहा है पर बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर एक आपको अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, पर तभी नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा। मैं कर टेलीग्राम के ऊपर इसे अपडेट करूंगा आपके लिए कि ये किस तरह से खेल करते हैं, पर लेवल टू लेवल काम करना है। जैसे अगर मैं चार्ट के बारे में या चार्ट के साथ आपको इसे समझाऊं तो इसे 5 मिनट के चार्ट में आपको लेना है। ध्यान दीजिए, अब यह है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। और हमें स्कैल्पिंग कैसे करनी है आप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, ध्यान देना है, रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है ये, सिंपल है। अब यहां से ये नीचे निकलता है, यहां तक आता है और यहां से ऊपर निकलता है, तो हमारे लिए यह बन जाता है स्कैल्पिंग कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर से इसके आसपास हमने रुकना है, इसके आसपास प्रोबेबिलिटी फिर से नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमें रेडी रहना है नीचे के स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कैल्पिंग के अंदर दोस्तों ज्यादा रुपए के लिए काम नहीं करना है, ध्यान देना है कि वो रुक रहा है क्या। अगर वो लेवल टोट के भाग रहा है तो फिर हाथ नहीं लगाना है, पर अगर वो रुका हुआ है तो प्रोबेबिलिटी हमें 20 से 30 रुपए दे ही देता है स्कैल्पिंग के अंदर। तो बहुत बार ऐसे मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग में पैसा बन सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर ध्यान दे। बड़ी लेवल टूटती है तो ही बड़ा ट्रेड करे, अदरवाइज हाथ ही मत लगाइए, सिंपल सी बात है। काम ही मत करिए इस तरह के मार्केट में, तो पैसे गंवाने से बचोगे। कमाओगे कितना उसकी तो कोई गारंटी नहीं, कितने लोगों ने आज कमाया होगा उसका कोई खास बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को समझते हुए दोस्तों काम करना है। ओवरऑल ये जो इनिशिएटिव, ये जो आपके लिए एफर्ट्स ले रहा हूं, कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।